अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाहिद अब्बास नकवी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। माज़रत चाहता हूँ, कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं आपको वक़्त नहीं दे पाया। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेके हाज़िर हुए हैं। दौरे हाज़िर में जवान बच्चियों के रिश्तों के बहुत से मसाइल हैं। अभी एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल की उम्र तक की कंवारी लड़कियां 1 करोड़ से ज़्यादा वो गैर शादीशुदा बैठी हैं। रिश्तों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कुछ को हकीकी तौर पे कुछ रूहानी मामलात होते हैं, कुछ को मुआशी मामलात होते हैं। दौरे हाज़िर में जो हम मामलात देख रहे हैं वो ज़्यादातर मुआशी मामलात हैं। इस अमल से इंशाअल्लाह मुआशी मामलात और अगर कोई रूहानी मामलात भी हुए तो इंशाअल्लाह इससे क्लियर हो जाएंगे और बच्चियों का रिश्ता में आसानी होगी। अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाएंगे इसमें। तो बिला ताख़ीर किसी और चीज़ के हम अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल है जी नक्शे ख़ास है, ये ख़ास अमल आमिर सैयद शाहिद अब्बास नकवी। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। हर किस्म की रूहानी जिस्मानी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो हम इसमें जिन चीज़ों से मदद लेंगे वो एक आयत मुबारक है और सूरा इज़ा जा, उसके आदात से हम मदद लेंगे इस अमल में। तो हम लिखते हैं जी आयत इस आयत के आदाद हम लेंगे। सबसे पहले आदाद आपने अपनी तहकीक से लेने हैं। अमल बनाते हुए हमारे से कोई भूल चूक हो सकती है। अदद 1631। इस आयत के हरफ ले लेने हैं। गिन ले कितने हरफ हैं। 28 इसके हरफ हैं। इनका मीज़ान ले लें, प्लस कर लें इन दोनों को। ठीक है जी, ये हमारा मीज़ान नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लेंगे सूरा नसर के आदाद। आदाद आप दोबारा तहकीक से ले लीजिएगा। मेरे पास जो लिखे हैं मैं वो ले लेता हूँ। इसके हरूफ भी आप गिन लीजिएगा, कोई कमी बेशी हो सकती है। ये इस सूरत के हरूफ हो गए। ये हमारा 2 नंबर हो गया मीज़ान। अब
तालब मा वालदा आदाद लें। फ़र्ज़ किया 206 आदाद हैं तालब के। इसको 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देना है। ये हमारे पास 824 मीज़ान नंबर 3 आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम मीज़ान नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे। जो हमारे पास आ गया जी 1659 जमा 6204, ये कितने बन गए 7863। अब इसमें से मीज़ान नंबर 3 नफ़ी करें, तालब मतलूब वाला, ये 824 इसमें से माइनस कर देना है। ये बन गया 1739। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम इसका नक्श मुरब्बा पुर करेंगे तभी चाल से। ठीक है, तो ये हमारा नक्श तैयार हो गया। अब हम इसका नक्श तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं जी। नक्श पूरे इजला बनाने आपने, नक्श के इजला के बगैर नंगा नक्श नहीं बनाना, अजला ज़रूरी है। इसकी आतशी चाल है जी, तबई चाल आतशी। 1739 से हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये नक्श पुर करने से पहले जो बात ज़रूरी है, हमारे पास ये जो आया था ये मीज़ान, जब भी हम इसको पुर करने के लिए खाना अव्वल में लिखेंगे तो उसमें ये तालब के जो नाम थे ना 824, ये हमने जमा करते जाना है हर खाने में। अब पहला था 7039। अब इसमें आपने 824 जो हैं वो जमा कर देने हैं। ये आ गया। ये कॉर्नर पे मैं लिख रहा हूँ इनकी चाल। ठीक है जी, चाल से जब पुर करेंगे नक्श तो इसका मीज़ान बराबर आएगा, जो कि नक्श के दुरुस्त होने की निशानी है। देख के ज़रा मुश्किल होता है बनाना कैमरे में, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। मकसद तो ये है कि हमें अमल की तरकीब समझ आ जाए। अगर अमल की तरकीब समझ आ गई है तो ये तो फ़र्ज़ी नक्शा है, फिर आप अपने मकसद के मुताबिक अमल बना सकते हैं। कोशिश तो यही करता हूँ कि आपके लिए आसान अमलियात लेके आऊँ, नायाब अमलियात लेके आऊँ जो मार्केट में नहीं मिलते, ना ही आज तक आपने ये अमल पहले कभी
देखा होगा और ना ही सुना होगा। सुनना तो खैर क्या, ये पहली दफ़ा ही ये मैं पब्लिश कर रहा हूँ। इससे पहले आपको ये अमल कहीं से मिला नहीं होगा। ये जी 16 खाने क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं इसके। अब जब भी आप इसका मीज़ान चेक करेंगे, इंशाल्लाह मीज़ान जो है वो आपको पूरा मिलेगा। नक्श के कोनों पे यहाँ पे इज़ला बनाने हैं, कौलुल हक इससे बनाने हैं जी। ठीक है, नक्श के कॉर्नर पे ये लिखना है इसमें आज़म। ये हमारा नक्श तैयार है। इस नक्श के नीचे आप हुक्म लगाएं, इलाही बहरमतें ऐ नक्श फ़लाँ बिन फ़लाँ। ठीक है, तो की जो हाजात हैं वो बहक के बत्तफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो पूरी हों, वो बजा लाएं। ये नक्श आपने लिखना है जनाब ज़ाफ़रान से कागज़ के ऊपर। अच्छा, ये नक्श कब तहरीर किया जाएगा, जो सबसे अहम चीज़ है। नक्श को हमेशा सात सईद में, अच्छी साथ में लिखें, ज़ोरा की साथ में लिखें, मुश्तरी की साथ में लिखें, अतारत की साथ में भी लिख सकते हैं, सईद साथ में। अरूज मा कमर हो, ठीक है, जवाल कमर ना हो, कमर दरकरब ना हो, और कोई गज़ब वाली साथ ना हो, उसमें लिखें। दूसरा, ज़ाफ़रान से कागज़ पे लिखें, नहीं तो इसकी मुतलका जो लो है अपने सितारे के मुताबिक उस धात के ऊपर लिखें। ये अमल ना सिर्फ रिश्तों की बंदिश के लिए है, बल्कि ये रिज़्क़ की बंदिश, कारोबार की बंदिश, रिश्तों में रुकावट, जिस्मानी अमराज, सिफली अमल किसी ने किया हो, किसी का रोज़गार बंद किया हो, उसके लिए, तो ये तमाम चीज़ों के लिए ये तीर बा हदफ है। अच्छा, अगर इसके साथ आपको रूहानी मसाइल भी दरपेश हैं, तो उसके लिए फ़र्ज़ करें अगर किसी बच्ची का जादू के ज़रिए बांध दिया गया है रिश्ता, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। उसको हम सबसे पहले ये नक्श लिखेंगे। ये इस नक्श को हम कुछ दिन पीने के लिए देंगे, साहिल को पहनने के लिए देंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद ये फिर ऊपर वाला नक्श आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नक्श बिल्कुल ऊपर की तरह इज़ला बनाने हैं आपने। ठीक है जी, सेम ऊपर की तरह। अच्छा, ये जो नक्श पुर करना है इसको आपने गौर से देखना है। ये इसकी चाल के मुताबिक पहले 12 खाने आपने इसी तरह पुर कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, उसके बाद ये नक्श, इसके नीचे भी हुक्म लगाएं,
फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूहानी बंदिश, जिस्मानी, रूहानी, सिफली, नूरी, नारी, जो कुछ भी है उसके खोलने के लिए आप हुक्म लगाएं। तो ये नक्श भी आप एक हफ़्ते के लिए पीने के लिए दे सकते हैं। एक हफ़्ता 10 दिन पीने के बाद ये नक्श दें, ख़ुसूसन शर्फ़ कमर में ये बनाएं। ठीक है, शर्फ़ कमर, ये मैंने नक्श आपके लिए, ये देखें, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया। तो ये देखें, मैंने पहले एक तैयार करके रखा है, एक अमल तैयार कर रहा था, मैंने कहा चलें ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये नक्श, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये हमारा देखें शुरू से, एक दफ़ा फिर देख लें ध्यान से। आयत लेने हैं, अदाद लेने हैं, उसके हरूफ लेके जमा करना है, मीज़ान नंबर 1 हो जाएगा। सूरह नसर के अदाद लेने हैं, उसके हरूफ लेने हैं, जमा कर लेना है, मीज़ान नंबर 2 हो जाएगा। फिर ये तालब और उसकी माँ के अदाद लेके उसको 4 से ज़रब दे के ये मीज़ान नंबर 3 हो जाएगा। अब मीज़ान नंबर 1 और 2 को जमा कर लेना है, उसमें से मीज़ान नंबर 3 माइनस कर देना है। ठीक है जी, मीज़ान नंबर 3 माइनस करने के बाद हमारे पास नक्श की ये सूरत हाल आ जाएगी सामने। उम्मीद है कि आपको ये अमल पसंद आया होगा। अगर आप ये अमल तैयार नहीं कर सकते तो आप हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 0302 6066 508। सैयद शाहिद अब्बास, आप हर तरह के मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।